6 इत्यादि की आत्म कहानी। तो आत्म कहानी मतलब ऑटोबायोग्राफी, और इत्यादि जो हम लोग बोलते हैं ना एटसेट्रा वगैरह वगैरह, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ईटीसी जो रहता है वो है इत्यादि। दिया है कि पठनार्थ यानी फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। अब इसके लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है यशोदा नंद अखौरी, ये इनका नाम है। ठीक है, इनके परिचय में दिया हुआ है यानी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है क्या, कि अखौरी जी भारत मित्र और शिक्षा और विद्या विनोद यानी जो तालीम है उसके बारे में बोल रहे हैं, विद्या विनोद, और पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। संपादक यानी एडिटर, उसमें किसी ने न्यूज लाया कुछ भी रहा, उसमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, इस तरह से उसको एडिट करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध यानी बोले आपके जो डिस्क्रिप्टिव निबंध होते हैं, ऐसे होते हैं, विशेष रूप से खास तौर करके पठनीय रहे हैं यानी पढ़ने के लायक रहे हैं। आगे दिया है कि गद्य संबंधी यानी जो हम ये प्रोज पढ़ने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, ये किसके बारे में दिया हुआ है, इसमें क्या पढ़ोगे, तो उसको शॉर्ट में दिया है यहाँ पे कि वर्णात्मक निबंध यानी ये जो डिस्क्रिप्टिव एस्से है, तो दिया आगे कि वर्णात्मक निबंध में किसी स्थान यानी किसी जगह, वस्तु यानी कोई चीज, विषय यानी सब्जेक्ट, कार्य यानी कोई काम आदि का वर्णन, वर्णन यानी उसको डिस्क्राइब करना, वजाहत करके बताना को प्रधानता देते हुए, प्रधानता देते हुए यानी प्राइमेसी देते हुए लेखक यानी राइटर ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी एवं कल्पना और जो इमेजिनेशन का समावेश करता है, समावेश यानी इंक्लूजन करता है। आगे दिया है कि इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द यानी जो इत्यादि वर्ड है शब्द के उपयोग, उपयोग यानी इस्तेमाल, और सदुपयोग यानी सही इस्तेमाल, और दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल के बारे में बताया है। यानी वगैरह वगैरह जो बोलते रहते हैं, तो उसका कहाँ सही इस्तेमाल है कहाँ गलत इस्तेमाल है उसके बारे में क्या किए बताए हैं। ठीक है, और आगे दिया है कि मौलिक सृजन यानी जो ओरिजिनल क्रिएशन होता है उस पे, तो दिया है कि धन्यवाद जो थैंक यू बोलते हैं ना, वो शब्द की आत्मकथा अपने शब्दों में लिखिए। यानी यहाँ पे जो आत्मकथा है वो काय की है, इत्यादि की है, तो तुमको जो धन्यवाद शब्द है इसकी भी क्या करो, आत्मकथा तुम अपने शब्द में लिखो। तो अपने शब्द में मतलब जो संभाषणी होता है ना, लोकल बोलचाल में बात करते हैं वो, और अपना खुद का एक्सप्रेशन, इस तरह से रहेगा। और अगर अच्छी से हिंदी ज्यादा ऐड करके ज्यादा वर्ड यानी यूज करोगे तो और अच्छा रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिया है कि शब्द समाज में यानी जो वर्ड की दुनिया है, जो वर्ड की कम्युनिटी है, उसमें मेरा सम्मान कुछ कम नहीं, सम्मान यानी इज्जत, बोला कि कुछ कम नहीं, मेरा इतना आदर यानी इतना रिस्पेक्ट इज्जत है कि वक्ता और लेखक, वक्ता यानी जो स्पीकर होते हैं जो बात करते हैं बोलते हैं वो, और लेखक और जो लिखते हैं वो लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं, बुलावे यानी इनविटेशन, दावत, सभा, सोसाइटी, जो सभा होती है सोसाइटी की, उसकी जैसे बिल्डिंग है वहां पे लोग जमा हुए और वहां पे बात कर रहे, तो उसमें जाते जाते मुझे दिन भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिन बुलाए
भी कहीं जा पहुंचती हूँ या पहुंचता हूँ तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। स्थान यानी प्लेस, सम्मान यानी इज्जत। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं यानी इत्यादि न रहता तो लेखकों यानी राइटरों और वक्ताओं यानी स्पीच देने वाले स्पीकरों की न जाने क्या दुर्दशा होती। दुर्दशा यानी खराब हालत। पर हाँ, इतना सम्मान यानी इज्जत पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन यानी मेरे लाइफ की कहानी नहीं कही। संसार यानी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है वो संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्ची लगाकर, नमक मिर्ची लगाकर यानी कुछ सच है और कुछ अपनी तरह से और ऐड कर दिए असत्य को उसमें मिलाकर के जो है पोथे के पोथे यानी बड़ी बड़ी किताबें रंग डालते हैं यानी लिख डालते हैं। पर मेरे लिए एक सतर भी यानी एक लाइन भी किसी की लेखनी यानी राइटिंग में से या उनकी कलम से, किसी की लेखनी से यानी उनकी किसी की कलम से आज तक नहीं निकली। यानी बोल रहे कि कुछ कोई किया तो लिख देते हैं और मेरा वर्ड है इत्यादि जो इतना काम करता हूं कोई लिखता ही नहीं। ठीक है। पाठक यानी पढ़ने वाले, इसमें एक भेद है। यानी इसमें एक भेद है मतलब जो पाठक है यानी जो लोग पढ़ रहे हैं यानी जो ये तुम चैप्टर पढ़ रहे हो वो तुमसे मुखातिब हो रहा है और वो रहा ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते हैं, इसमें एक भेद है। भेद मतलब राज है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें दिया है कि यदि कि अगर लेखक लोग यानी जो राइटर हैं वो लोग सर्वसाधारण यानी जो जनरल पब्लिक होती है आम पब्लिक पर मेरे गुण यानी मेरी जो क्वालिटी प्रकाशित करते तो यानी उसको छापते तो लिखते तो उनकी योग्यता यानी उनकी जो ये होती है एबिलिटी जो हम बोलते हैं इंग्लिश में कि कलई खुल जाती, कलई खुल जाती यानी सच्चाई का पता लग जाता कि उनके पास कितना नॉलेज है। क्योंकि उनकी शब्द यानी जो उनके शब्द दरिद्रता है, दरिद्रता यानी पॉवर्टी, गुर्बत यानी जो उनके पास वर्ड की कमी है, उनके पास शब्द नहीं है तो उसके लिए क्या कर देते हैं जबरदस्ती में इत्यादि वगैरह यूज कर लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि दशा यानी कंडीशन में जो उनकी उनकी जो शब्द की दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। मैं ही उनका एकमात्र यानी सिर्फ, मात्र यानी सिर्फ ओनली, अवलंब यानी सपोर्ट यानी भरोसा जिस पे रहता है कि जब उनको शब्द खत्म हो जाते हैं तो उसकी जगह पे इत्यादि यूज कर लेते हैं। तो मैं उनका क्या हूं, एक अवलंब हूं, एक सपोर्ट हूं। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर बोला कि तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर यानी सब तरफ जो है देख लिया कि ये लोग जो है लिखने वाले मेरे बारे में नहीं लिख रहे हैं तो बोले सब जगह से निराश होकर यानी डिसपॉइंटेड होकर आप ही यानी अपने आप ही अपनी कहानी कहने और गुड़ावली गाने बैठा हूँ। गुड़ावली यानी जो कैरेक्टर कैरेक्टर होता है यानी इत्यादि का क्या कैरेक्टर है वो गाने बैठा हूं यानी बताने बैठा हूं। पाठक यानी जो तुम पढ़ रहे हो उससे मुखातिब हो रहा पाठक के पढ़ने वाले, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू एक जुमला है, जैसे मुहावरे होते हैं ना उस तरह से, जैसे अपने आप की प्रशंसा करना, बड़ाई मारना, उस तरह से। बनने का दोष, दोष यानी इल्जाम, आरोप न लगाए यानी खुद इत्यादि अपनी अपनी बड़ाई मार रहा ऐसा तुम मेरे ऊपर इल्जाम न लगाओ। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा यानी माफी, सॉरी, इस तरह से चाहता हूँ। ठीक है। आगे दिया है कि अपने
जन्म का सन और संवत, मिति यानी तिथि, डेट तारीख यानी जो कब ये इत्यादि जो है बना उसको नहीं मालूम। वो बोल रहे कि डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता कि ये कब यूज किया गया। दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि कुछ भी मुझे याद नहीं। देखो ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं जैसे निबंध है, तो जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं और जब तुमको निबंध बोलता है लिखने के लिए तो इसी स्टाइल में लिखना चाहिए। तो ये इससे तुमको सीख भी लेना है किस तरह से एक के बाद एक जो फ्लोइंग है उस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दे रहे हो और वो फ्लोइंग जो प्रवाह है वो नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं किस तरह से एक स्टोरी लिखी जा रही है और वो निबंध में, ठीक है। तो इस तरह से लिखना चाहिए। मुझे दे रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल, बोलते हैं ना कि भूख की बड़ी शिद्दत पड़ी है या बहुत कमी पानी की पड़ी है तो उसको बोलते हैं अकाल। तो महा यानी बड़ा और अकाल यानी कमी, ठीक है। तो शब्द का महाअकाल पड़ा था यानी शब्द की बहुत कमी पड़ा था। उसी समय यानी उस वक्त ही मेरा जन्म हुआ है। तो यानी कोई भी चीज इन्वेंट होता है कब, जब उसका जरूरत पड़ता है तो वो इन्वेंट होता है। इस तरह से मेरी माता का नाम इति, यानी उसके अम्मी का नाम बोल रहे हैं कि इति है, और पिता का नाम, जो पिता का नाम है वो क्या है, आदित्य है, यानी और पिता का आदि है, यानी इति और आदि। तो जो मेरी माता अविकृत, यानी जो उनकी अम्मी है वो अविकृत यानी अनफॉर्म्ड है, ठीक है। अवय यानी जिसको हम बोलते हैं इंटरगल घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गर्व की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से यानी बड़ी मेहरबानी से अवय यानी वंश वाले, यानी जो इंटरगल वंश जो औलाद होती हैं वो वाले प्रतापी महाराज, यानी प्रतापी महाराज प्रत्यय, यानी प्रत्यय जो आगे लगाया जाता है ना वर्ड के, भी अधीन नहीं हुए, यानी प्रतापी महाराज प्रत्यय के अधीन नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है जो इत्यादि है इस वर्ड में, जो इसके आगे सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं उसके अधीन नहीं हुए, यानी उनके अंडर नहीं हुए, यानी कोई उसके आगे लग नहीं सकता, इस तरह से नहीं हुए। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं, विचरते आए हैं यानी घूमते आए हैं, चलते आए हैं, यानी उनके ऊपर कोई राज नहीं किया है। किसके, जो इत्यादि है वो अपने आप पे इस बात का लेके घमंड कर रखा है। ऐसा हम लोग संधि में पढ़ते हैं कि विद्याधन आले तो विद्यालय, तो विद्या के आगे कुछ नहीं लगा लेकिन पीछे लगा। तो इस तरह से वो बात कर रहे कि मतलब मैं तो आजाद रहा हूं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात, विख्यात यानी फेमस, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं नोटेड, और परोपकारी यानी दयालु, दानशील, जैसे जकात खैरात देते उस तरह से होगा, इस तरह का लड़का होगा। कौन, इत्यादि के लिए अपने आप को बोल रहा है कि मेरे बारे में ऐसी भविष्यवाणी कही गई है। आगे दिया अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा, और जो जो समाज है सोसाइटी है उसमें सबका प्यारा बनेगा। कौन, इत्यादि, इस, ठीक है। मेरा नाम बोले कि मेरा नाम जो है माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे, यानी जो नाम है माँ का नाम जो इति दिया है और आदि पिता का नाम, इसी को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। तो वो उन्हीं को मिलाकर क्या करने, पुकारने लगे। तो इससे मैं इत्य आदि कहलाया, और इस तरह उसका नाम जो है इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे, यानी उसके अब्बू के नाम पे
आदि है तो इसीलिए लोग आदि वगैरह वगैरह कहने लगे। ठीक है, तो आदि के दो मीनिंग है, एक तो नाउन है, नाउन लोगे तो जो हम बोलते हैं ना कि आदि खा चाय में जो डालते हैं वो, और एक होता है आदि जो हम वगैरह एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे दिया है पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। अब बोल रहे जो पुराना जमाना है उसमें इतना नाम नहीं था। कारण बोल रहे वजह जो है यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोग से मेरी जान पहचान थी, यानी छोटा था अभी नया नया आया हुआ था तो बचपना था उसका, तो उसके वजह से मुझे लोग बहुत कम जानते थे, यानी अवेयरनेस कम था। दूसरे उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं जो वाइज लोग हैं उनके दिमाग के जो दुकान है यानी जो स्टोरेज है उस उनमें शब्दों की दरिद्रता भी न थी, यानी कमी न थी, गुर्बत न थी। पर जैसे जैसे यानी आगे बढ़ते बढ़ते पर जैसे जैसे शब्द दरिद्र बढ़ता गया, यानी शब्द की जो गुर्बत है वो बढ़ती गई, तो वो बोल रहे हैं कि जब बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ते गया। सम्मान यानी इज्जत जो है बढ़ते गया। आजकल की बात मत पूछिए, यानी बोल रहे कि अभी जो कंडीशन है उसके बारे में मत पूछिए, आजकल मैं हूं, मेरे समान यानी मेरे बराबरी का सम्मान वाला यानी इज्जत वाला इस समय यानी मेरे समाज में यानी मेरे सोसाइटी में कदाचित यानी बिरले रेयर यानी ये कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। कदाचित यानी शायद ही, विरला यानी रेयर बमुश्किल से, ही कोई ठहरेगा यानी ऐसी इज्जत जो मुझे मिली है यानी मुश्किल से ही हो सकता है, शायद यानी दुर्लभ हो कि कोई ऐसा पाता होगा। इस तरह से आदर की मात्रा यानी रिस्पेक्ट की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज, अलग अलग भाषा यानी अलग अलग लैंग्वेज में वर्ड कम्युनिटी, शब्द समाज यानी वर्ड कम्युनिटी में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है यानी अलग अलग है। यानी हिंदी में हम इत्यादि या आदि कहते हैं, इंग्लिश में इट्सेट्रा करते हैं, और उर्दू में वगैरह वगैरह कहते हैं। इस तरह से तो हर लैंग्वेज में उसका जो है अलग अलग नाम है। ठीक है, तो मेरा पहनावा भी भिन्न है, यानी उसका जो पहनावा यानी जो लिबास है वो भी भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष, ये भी क्या है, एक हमारा मुहावरा है। तो इसका मीनिंग क्या लेंगे, जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से चलना। ठीक है, तो वही दिया है कि जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। सर्वत्र यानी सब जगह, विचरता हूँ यानी घूमता हूँ। ठीक है, यानी हर जगह, एवरीवेयर, सर्वत्र यानी एवरीवेयर, विचरता यानी घूमना। ठीक है, आगे दिया आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। सर्वव्यापक मतलब यूनिवर्सल बनाया है, यानी कोई भी शब्द होता है तो वो पूरी दुनिया में बनाए जो है घूमते रहते हैं, और वही दृश्य मतलब जो क्रिएटर है वर्ड बनाया है उसने इसीलिए बनाया कि पूरे लोग यूज करें। इसी इसी से मैं बोला, इसी से मैं एक ही समय अनेक यानी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे ठौर काम करता हूँ। ठौर यानी जगह, काम करता हूँ यानी एक ही समय पर अलग जगह में क्या है मैं काम करता हूँ। इस घड़ी यानी इस वक्त भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। पंडित मंडली यानी जो पंडिताई करते हैं उसमें विराजमान मतलब सीटेड यानी बैठे हूँ, यानी मेरा इंडिया में भी जगह है। जहां देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ, यानी परोपकार यानी देने के लिए, खैरात करने के लिए उपस्थित मतलब प्रेजेंट हूँ, मौजूद हूँ। आगे दिया है क्या राजा क्या रंक, ये चाहे बादशाह हो या
जो गरीब हो, निर्धन हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, क्या पंडित, ये पंडित हो, क्या मूर्ख यानी जो बेवकूफ हो, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। संकोच यानी हिचकिचाहट, ठीक है, हेजिटेशन बोलते हैं ना, कि वो कोई संकोच नहीं करता, यानी जो राजा है वो भी मुझे यूज करता है, जो गरीब है, पंडित है, जो बेवकूफ है, सब लोग इत्यादि शब्द का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अपनी मान हानि नहीं समझता, और ये सब लोग यूज करते हैं, तो मैं इसमें अपना लॉस ऑफ वैल्यू, मान हानि यानी लॉस, यानी लॉस वैल्यू की, यानी कीमत उसकी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ऐसा वो नहीं समझता। यानी खास करके जो मूर्ख है और रंग यूज कर रहे, तो इसमें क्या नहीं समझ रहा है वो, कि अपनी लॉस ऑफ वैल्यू नहीं समझ रहा। अन्य शब्दों में, अन्य यानी दूसरे शब्द, यानी जो वर्ड होते हैं वो, जो अल्फाज होते हैं, उसको शब्दों में यह गुण नहीं है, यानी ये क्वालिटी नहीं है। वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, यानी वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने का गर्व करते हैं, यानी किसी ने इनविटेशन दिया, तब वो आने जाने पे क्या करते हैं, गर्व करते हैं। गर्व यानी प्राउड फील करते हैं। आदर चाहते हैं, और क्या क्या चाहते हैं, वो सम्मान चाहते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान न पाने पर, अब बोले अगर कहीं बुलाया गया और उनको क्या ना मिला, इज्जत ना मिला, तो रूठ कर उठ भागते हैं, तो नाराज होकर उठ करके भाग जाते हैं। मुझ में यह बात नहीं है। अब बोले मेरा इत्यादि कोई भी यूज कर लिया, कहीं पे भी यूज कर लिया, मैं नहीं रूठता, क्योंकि दूसरे जो वर्ड है वो क्या होते हैं, उसमें ऐसी रहता है कि तुम कहीं भी इस तरह से नहीं यूज कर सकते। तो कुछ वर्ड की ऐसी क्वालिटी होती है जो हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से ये बात बोल रहे कि मुझे तो कहीं भी यूज कर लेते हैं, मैं नहीं रुकता, लेकिन इनका प्रॉपर अगर यूज नहीं हुआ तो ये उठकर भाग जाते हैं, यानी वो चीज थोड़ा सा कैसा लगेगा, कि अच्छा नहीं लगेगा, तो वो शब्द आदमी क्या करता है, रोक लेता है, और आदमी ऑब्जेक्ट भी करता है। तो इसीलिए बोले कि इसी से मैं सबका प्यारा हूं, और बोले यही वजह जो है, क्या है, मैं सबका प्यारा हूं। तो किस वजह से प्यारा है, समझ में आया। तो आगे दिया है कि परोपकार और दूसरे का मान रखना, यानी देना, खैरात देना, इस तरह से, और दूसरे की मान रखना, यानी दूसरे की बात को, ठीक है वो बोल रहा है, तो मान रख ले, इज्जत रख लिए, तो मानो मेरा कर्तव्य है, और बोल रहा है कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य यानी ड्यूटी है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि यह किए बिना मुझे एक पल यानी एक भी मोमेंट भी चैन नहीं पड़ता। संसार यानी वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर, अवसर यानी वक्त का जब तकाजा हो, यानी उसको जो मौका लगाओ कि भाई मेरी जरूरत है, अवसर पड़ने पर यानी उसकी जरूरत पड़ने पर, मौका पड़ने पर मैं काम नहीं आता। बोला कि ऐसा कोई है, बताओ। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर, बोले कि निर्धन यानी जो लोग गरीब होते, पैसा नहीं होता है, तो क्या करते, भाड़े का कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, यानी बड़े बड़े सोसाइटी में क्या कहते हैं, बड़ाई पाते, करे वाह क्या कपड़ा पहना, इस तरह से। तो कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता, और बोले वो बेचारा भाड़े पे लेके आया है, लेकिन लोगों को नहीं पता चला, और वो यूज करके इस तरह से रहा, तो उसको लोग क्या नहीं समझते, निर्धन नहीं समझते। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं, यानी जो अभी शुरू शुरू में छोटे वक्ता हैं, यानी स्पीकर है, स्पीच दे रहे हैं, अभी थोड़े बहुत जानते हैं, उनके अंदर, और लेखकों की, और जो राइटर की दरिद्रता, यानी जो उनके अंदर जो गुर्बत है वर्ड की, झटपट दूर कर देता हूँ। तो फटाफट क्या कर देता हूँ, मैं दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। अब एक दो जो है दृष्टांत यानी उदाहरण, यानी ऐसा उदाहरण जिसको दे दिखाकर तुमको समझाया जा सकते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं इलुस्ट्रेशन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उदाहरण लीजिए, यानी एक नजर देखिए मेरे जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर। तो अगला पैराग्राफ में दिया कि वक्ता महाशय, यानी जो स्पीकर है, बोलने वाला, जेंटलमैन, महाशय यानी जेंटलमैन, वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए, वक्तृत्व यानी स्पीच देने को उठ खड़े हुए, और आगे दिए कि अपनी
विद्वत्ता यानी अपनी जो पंडिताई है या ज्ञान है उसको दिखाने के लिए बस शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए। तो उन्होंने ये अपने ज्ञान की यानी पंडिताई की दिखाने के लिए सब शास्त्रों की थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य प्राप्त जो है सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यानी कोई ग्रंथ है जो जैसे हम कुरान होते हैं तो हिंदी में भी बहुत सारे अलग अलग उनके यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इस तरह की बुकें हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसी किताबें हो जो ग्रंथ की है और या कोई भी किताब हो लेकिन तुम उसमें से कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन हालत यह है कि तुमने उस बुक को खोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? तो वो चीज तुम बोल नहीं पाओगे ना। तो वही दिया कि अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना भी पलट उलटने का सौभाग्य यानी गुड लक नहीं प्राप्त हुआ। यानी उन किताबों को खोलने का जो सौभाग्य है वो भी उनको मिला नहीं, यानी उसको खोले नहीं, इधर उधर से सुनकर, यानी किसी ने कोई स्पीच दिया, किसी ने कुछ कहा तो उधर से सुन लिए, यानी पढ़े नहीं, खुद ओरिजिनल सोर्स से कनेक्ट नहीं हुए। किसी ने कुछ उस किताब के बारे में उस चीज के बारे में बोला, इस तरह से सुनकर एक शास्त्रों और शास्त्रकारों यानी शास्त्रों और शास्त्रकार यानी कहने वाला जो है वो क्या कर रहा है, जो कोई स्पीच दिया रहा है और कोई भी मजहब के नाम पे इस तरह से जो देते भाषण या तकरीर देते हैं, उनमें से सुन करके नाम भर जान लिया, बस ये जान लिया कि कुरान है, ये हदीस है, इस तरह से जान लिया और कहने तो खड़े हुए हैं। अब उनके बारे में कुरान के बारे में कहने के लिए खड़े हुए, पर कहें क्या, यानी कहें कैसे, क्योंकि वो तो किताब पढ़े ही नहीं, तो इसी तरह से वो शास्त्र पढ़े ही नहीं तो क्या बोलेंगे। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने, अब जब खड़े हो गए हैं तो उनको फिक्र हो रही है, तो उसके समुद्र में क्या लगने, डूबने, उतराने और मुंह पर रुमाल दिए। यानी हालत क्या हो रही है, हालत खराब हो रही है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो वो रे डूबने उतराने यानी नीचे जा रहे ऊपर आ रहे इस तरह से, और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खूसते इधर उधर ताकने, यानी अब बोलने के लिए उनको वर्ड नहीं मिल रहा है कि बोलूं तो क्या मैं बोलूं। और आगे दिए दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। मुखमंडल यानी जो फेशियल है यानी चेहरा है उसके ऊपर झलकने लगा, यानी पसीना होने लगा। जो मुख कमल बोल रहे कि जो फेस है पहले उत्साह से यानी क्यूरियोसिटी से सूर्य की किरणों से खिल उठा था, यानी उनकी चेहरा जो था वो कि मैं तो बोलूंगा और ये है, और उस आदमी उत्साह में उठा, लेकिन उठने के बाद क्या हालत हो गई, वो इस तरह की हालत हो गई कि पसीना पसीना हो गए। अब ये कि ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से, ग्लानि यानी जो हम आमतौर पे बोलते हैं पछतावा, और विखन्नता इस तरह से पछतावा कि यानी मैं क्यों खड़ा हो गया इस तरह, और संकोच जो है उनको हिचकिचाहट है का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। यानी जो चेहरा है वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले चुके हैं। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। तो बोल रहे कि जब इनकी ऐसी हालत हो जाती है तो मेरा जो हृदय जो दिल है दया यानी बोलते रहम से उमड़ आया, भर आया। उस समय बोले उस वक्त पर मैं बिना बुलाए यानी उन कोई दावत दिया नहीं था इत्यादि को उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय जेंटलमैन कुछ परवाह नहीं, यानी कोई ये नहीं लो, परवाह नहीं करो, आपकी मदद के लिए मैं हूं, आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, यानी प्रारंभ यानी शुरू कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभाह लूंगा यानी जो उसका गुजारा करना है वो निभाना यानी गुजारा करना यानी गुजार लूंगा।
मेरे ठाठस बांधने से, यानी जो हिम्मत दिला रहा है, बांधने पर बेचारे वक्ता यानी जो बेचारे स्पीकर जी हैं वो जी के जी में जी आया। उनका मन फिर ज्यों का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता, यानी जो उनके फेशियल, जो वो हम बोल सकते हैं फेशियल सर्कल था, यानी जो चेहरे पे जो राउंड में इस तरह से जो ये था, चिंता था, और उसके चिन्ह का बादल दिख पड़ा था। यानी जो कि उनके चेहरे पे चारों तरफ क्या दिख रहा था कि फिकर फिकर ही दिख रहा था, वैसा बादल दिख दिख पड़ा था, यानी उसी तकलीफ आ पड़ी थी। तो वो क्या किया, वो उसने उस चीज को ये किया, ठाठा जिला के मदद कर दिया। और आगे दिया, वो एक बारगी फट गया, यानी एक बार ही क्या हो गया, एक बार की मतलब एक बार में, यानी अचानक से इस तरह से फट गया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया और वापस उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो आ गई। अब वे अब लगे वे यूं वक्तृता झाड़ने, यानी यूं यानी ऐसे इस तरह से स्पीच झाड़ने, महाशय, और क्या बोल रहे हैं कि जेंटलमैन। और आगे दिया जो धम शस्त्रकार है वो, और पुराणकार, ये सब नाम है। और जैसे जैसे महाशय यानी जेंटलमैन, और पुराणकार दर्शनकार हो, यानी कैसे बोलते हैं कि सामीन, तो उस, और जो देख रहे हैं उसको व्यूअर, तो इस तरह से दर्शनकार हो। और ने कर्मवाद, जो कर्मवाद यानी जो इसको हम बोलते हैं प्रॉग्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि वगैरह वगैरह, जिन जिन दार्शनिक यानी जो व्यूअर होते हैं वो तत्व रत्नों, और जो तत्व रत्न है वो क्यों भारत के भंडार में भरा है। उन उन्हें देखकर मैक्स मूलर इत्यादि पश्चात पाश्चात पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं। यानी इस तरह की स्पीच शुरू किया कि जो लोग वेस्टर्न है, जो अपने आप को बहुत अपडेटेड पंडित समझते हैं, वो लोग भी अचंभे में सरप्राइज में आकर क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। इत्यादि इत्यादि, और यानी ये सब बात बोले, और बाद में इत्यादि वगैरह वगैरह, यानी कुछ हार्ड हार्ड वर्ड बोले और बाद में क्या कर दिए, वगैरह वगैरह बोल दिए। तो आदमी सोचा कि अगर और बोलता तो फिर क्या होता। अब जब कोई भी स्पीच होता है तो उसमें कोई लोग रहते हैं बोले अरे ऐसा बोला वैसा बोला, तो उसको बोलते हैं कि क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो आगे दिया है कि सुनिए, और किसी समालोचक यानी जो क्रिटिसाइज करता है, जो क्रिटिक होता है वो, तो बोले सुनिए और किसी समालोचक महाशय, यानी कोई क्रिटिक करने वाला जेंटल है, का किसी ग्रंथकार, यानी ग्रंथकार उसका सुनिए, के साथ साथ बहुत दिनों से मन मुटाव चल रहा है, यानी कोई ग्रंथ है और उसमें कुछ लिखा हुआ और उसके साथ अनबन उसका चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, यानी उसे नहीं लग रहा है। जब ग्रंथकार की, ग्रंथकार मतलब निर्माता या ऑथर इस तरह से, तो बोले जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक, यानी कोई ऑथर है निर्माता है उसकी पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, यानी क्रिटिसाइज करने के लिए जो क्रिटिसाइज करने वाला आदमी है उसके आगे आई, तब वे बड़े प्रसन्न हुए, तब वे प्रसन्न हुए यानी खुश हुए, क्योंकि यह दाव तो वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, यानी ऐसा मौका तो वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट कर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार यानी किसी किस्म का विशेष दोष, यानी खास किस्म की उसके अंदर दोष यानी कमी पुस्तक में उन्हें न मिला। दो एक साधारण छापे की, यानी जो प्रिंटिंग की साधारण यानी जनरल की भूले निकली, यानी गलती निकली, पर इस इससे तो सर्वसाधारण यानी आम पब्लिक की तृप्ति नहीं होती, यानी जो
संतुष्टि है, वो जो सब्र है वो नहीं होती। कि बोले अगर तुम लिख दिए कि भाई यहाँ प्रिंटिंग गलत, यहाँ ऐसा लिख दिया, तो आदमी सोचता था हो सकता है भाई प्रिंट करने में गलती हो गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोले ऐसी नहीं होती, बल्कि तुमको ऐसा चीज दिखाना पड़ेगा जिससे लोग बोले हाँ यार बहुत बड़ी गलती है। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक यानी क्रिटिसाइज करने वाले महाशय जेंटलमैन के मन में मैं याद आ गया, यानी इत्यादि की याद आ गई। वे झटपट मेरी शरण में आए, यानी मेरे पास आए। फिर क्या है, पौ 12, पौ 12 यानी 12 बज गए, यानी जो जिसके चीज उनको चाहिए थी वो मिल गया, और जिसके बारे में करने वाले थे उसके बारे यानी खटिया खड़ी कर दिए। उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली, यानी इस तरह से उसकी क्रिटिसाइज कर डाली कि इसमें ये गलती है। बस, तो क्या हो रहा है कि पुस्तक में जितने दोष हैं, यानी किताब के अंदर जितने दोष हैं वो, यानी जो भी खराबी है कमी है वो सब कर डाले। उनकी उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार यानी हम ऑथर की अयोग्यता, यानी जो उसके अंदर बोलते हैं ना कि ये भाई ये नहीं है, डिसक्वालिफिकेशन नहीं है, इन्होंने लिखे किताब लेकिन इनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन देना, तथा अपने पत्र यानी अपना जो लेटर का स्थान भरना यानी प्लेस लेना, और पाठकों यानी जो रीड कर रहे हैं उनका समय खोना नहीं चाहते। पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यानी डैश 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 दिया और इत्यादि, यानी बोले कि भाई मैं तो थोड़ा बहुत बता दिया और ये है, बस खत्म हो गया इस तरह से। आगे दिए पाठक यानी पढ़ने वालों देखें, समालोचक साहब का इस समय इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया। यदि यह अवसर माने ये मौका उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात, यानी बुरी क्रिटिसाइज की बात, यानी बुरे में भी काम उन्होंने इत्यादि का लिया। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण यानी जनरल पब्लिक की आंखों में भली भासने लगती है। भली भासने यानी अच्छा, यानी गुड फील होना, अच्छा लगना, इस तरह से लगती है, और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है, यानी उसका डिमांड जो है बढ़ जाता है और सब लोग उसको मांगने लगते हैं पढ़ने के लिए। और अगले पैराग्राफ में दिया है, कहाँ तक कहूँ मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, यानी जो बेवकूफ है उनको क्या बनाता हूँ, विद्वान यानी नॉलेज वाला बनाता हूँ, ज्ञानी बनाता हूँ। जिसे युक्ति नहीं सूझती यानी जिसे कोई उपाय नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूँ, यानी उसे उपाय बताता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने का, भाव यानी फील, प्रकाशित यानी छापने करने का, करने को भाषा नहीं जुटती तो उसे भाषा जुटाता हूँ। कवि को मैं उपमा यानी उपमा देते हैं ना कि इसके जैसा उसके जैसा, इस तरह से उपमा नहीं मिलती तो मैं उपमा बताता हूँ। उपमा का मीनिंग कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय यानी इनकम्प्लीट सब्जेक्ट भी पूरा हो जाता है। बस क्या इतने से यानी इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती, और इतना करने से क्या मेरी महिमा यानी ग्लोरी यानी जो होते हैं कि भाई ग्लोरी प्रकट यानी जाहिर नहीं होती। चलिए चलते चलते यानी विदाई लेते देते आपको एक और बात बताता चलूं, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है यानी बदलता रहता है। परिवर्तित परिवर्तित जो परिवर्तित मतलब बदलना, तो परिवर्तित होता रहता है यानी बदलते रहता है। परिवर्तन यानी बदलाव संसार का नियम है यानी वर्ल्ड का कानून है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप
यानी जो मेरे जो रूप है यानी जो इत्यादि है उसके जो डिजाइन है के को संक्षिप्त करते हुए, संक्षिप्त यानी शॉर्ट करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। अधिकांश यानी ज्यादातर मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है, यानी आदि ये शॉर्ट में लिखा जाने लगा। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है, बोले आदि जो है इत्यादि का ही क्या है, शॉर्ट रूप है। अब आगे देखते हैं, दिया है पठनी यानी जो रीडेबल है, पढ़ने लायक जो है, उसमें दिया है कि हिंदी साहित्य यानी हिंदी जो लिटरेचर होती है कि विविध यानी जो अनेक है विधाएं हैं, यानी अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग मूड है की जानकारी पढ़िए और उनकी सूची बनाइए, सूची यानी लिस्ट बनाइए। आगे दिया है स्वर्णी यानी ऑडिएबल यानी जो सुनते आवाज, दूरदर्शन रेडियो पर समाचार सुनिए और मुख्य समाचार सुनाइए, मुख्य यानी मेन जो हेडलाइन होता है उसको सुनाइए। आगे दिया है संभाषणी यानी लोकल बोलचाल, आम लैंग्वेज में दिया है कि अपने विद्यालय यानी अपने स्कूल कॉलेज जिसमें पढ़ते हैं उसमें में मनाई गई खेल, यानी उसमें एक खेल किया गया प्रतियोगिता यानी जो टूर्नामेंट होता है वो में से किसी एक खेल का आंखों देखा वर्णन कीजिए, यानी तुमने जैसा देखा कि टूर्नामेंट में ऐसा ऐसा हुआ वैसा ही तुमको वर्णन करना है यानी बयान करना है, ठीक है, यानी स्टोरी टेलिंग जो होता है वो। और आगे दिया पाठ के आगे यानी जो ये जो पढ़े उससे आगे, अपने परिवार के किसी वेतन भोगी यानी जो सैलरीड पे काम करता है, सदस्य मेंबर यानी जो सैलरी पे काम करने वाला आदमी है कि वार्षिक यानी सालाना आय, आय यानी इनकम की जानकारी लेकर, यानी उससे पूछो कि साल भर में कितना कमा लेते हो, ये लेकर उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। और जो आयकर यानी इनकम टैक्स भरते हैं वो तो कैसा, वो हमको मैथ में पढ़ाया गया है कि 2 लाख रहेगा, इतना उम्र रहेगा तो उनको छूट है, तो इस तरह की क्या करना है तुमको जानकारी लेके भरना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया शब्द संसार, विख्यात प्रसिद्ध ठोर जगह दृष्टांत उदाहरण निभा गुजारा निर्वाह और एक बार की यानी एक बार में समालोचना यानी समीक्षा आलोचना मुहावरा ठाठस बांधना यानी धीरज बढ़ाना, ठीक है। आगे दिया है भाषा बिंदु, तो दिया है कि भाषा बिंदु में कि संधि पढ़िए और समझिए। संधि का मीनिंग होता है मिलाप, कोई जिस तरह से आके मिलते हैं ना उस तरह से, तो उसी को बोलते हैं मिलाप का ये मीनिंग होता है। तो अब यहाँ पे वर्ड का मिलाप होता है, ठीक है, या जैसे बोलते हैं दो जंग हो रही थी और उनका संधि हो गया यानी एक दूसरे का सीज फायर हो गया, वो नहीं लड़ेंगे। तो जब मिलाप होता है जो वर्ड, जो भी वर्ड का, तो वो किस तरह से होता है, तो देखो ये जो है हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्णमाला, क ख ग घ, अच्छा अ आ ई, तो ये सब क्या है वर्णमाला है, ठीक है। तो इन्हीं का मिलाप होगा, तो इसमें स्वर है तो स्वर वाले ये है अ आ ई, ठीक है, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में वावल्स बोलते हैं, और ये है व्यंजन, ठीक है। और ये स्वर में एक ये है देखे अह की मात्रा, ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर ये समझा रहेगा तो ही वहां पे समझ में आएगा। तो अगर क का क से ख में मिल गया, जैसे कख, या दिया तुमको कि कच्च, क में च जाके मिल गया, तो ये क्या है कच्च, ठीक है, तो ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है। तो जब व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा, समझ में आया। और जब स्वर स्वर यानी वॉवल्स वॉवल्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। और एक ये दिया हुआ है, ये जब मिलता है तो विसर्ग होता है, तो वही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे सबको पता होता, ये सबको पता होता था कि वे पुस्तकालय में मिलेंगे, तो पुस्तकालय, तो बुरे वे सदैव हमेशा स्वाधीनता यानी आजादी के विचर आए हैं और राष्ट्रीय संपत्ति जो संपत्ति है, जो संपत्ति है यानी जो चीजें हैं की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है।
तो अब देखो यहाँ पे दिया है उसने कि पुस्तक एक एक वर्ड था और आले, तो इन दोनों से मिल करके क्या बना है पुस्तकालय। तो यहाँ पे जो क है और अ है यानी आ, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है क, तो क अ लास्ट में आ रहा है ना, तो ये अ हो गया उसमें से आया, और आले तो ये आ, तो यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो दोनों क्या है वॉवेल्स, वॉवेल्स है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये स्वर संधि हो जाएगा। अब देखो सदा और एओ, तो आ यहाँ पे और ये ए जो हम लोग पढ़ते हैं ए उस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या है जो हम लोग पढ़े थे सदैव, तो ये सदैव बनता है। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है दोनों स्वर आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। देखो प्रत्येक लिखा था, प्रत्येक, तो प्रति और एक, तो देखो यहाँ पे जो ई की मात्रा और ए की, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलके प्रत्येक बन रहे, तो ये क्या क्या मैच हो रहा है इसमें स्वर हो रहा है, तो स्वर संधि हो गया। इसमें आगे दिया हुआ एग्जाम्पल यहाँ पे उन्नति, ठीक है, और यहाँ दिया सम्मान और यहाँ दिया सदाचार। तो देखो उन्न, देखिए ये उन्नति, ठीक है, तो उत और नति, ठीक है, तो ये चीज आके मिल रहा है उत और नति। तो त और न ये दोनों क्या है वॉवेल्स है कि स्वर है कि व्यंजन है, तो ये दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो इसीलिए व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे इसमें इसमें से आ रहा है ना क ख ग में से, तो वो क्या हो गया व्यंजन हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखो सम मान, सम्मान, तो सम है और उसमें मान, इस तरह से, तो म और म ये क्या दोनों आपस में मिल रहे, दोनों क्या है व्यंजन है, तो ये क्या हो गया हमारा व्यंजन संधि हो गया। इसी तरह से दिया सदा चार, तो ये सत्य और आचार से बना हुआ है, तो त और जो है जो हमारा आके मिला है चार या भ, तो सदाचार, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है दोनों के दोनों कौन मिल रहे व्यंजन मिल रहे, तो जब व्यंजन का मिलाप होगा तो व्यंजन संधि। और निसर्ग में देखो ये अंग की मात्रा है, ठीक है, तो इस तरह वाले जब मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे दिया है कि संधि में दो ध्वनि यानी दो आवाजों निकट आने पर आपस में मिल जाती है, पास आने पर मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है और एक नया बन जाता है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे संधि हुआ है। आगे दिया इसमें कि प्रोक्त यानी ऊपर में उदाहरण में पहले वाले में पुस्तक धन आले सदा धन एवं और प्रतिधन एक शब्दों में दो स्वरों के मेल से परिवर्तन बदलाव हुआ है, अतः यहाँ स्वर संधि हुई। और उदाहरण जो दो है उसको बोल रहा है कि उत धन नीति समधन मान सतधन आचार शब्दों में व्यंजन की ध्वनि यानी व्यंजन की आवाज के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ व्यंजन संधि हुई। उदाहरण तीसरा दिया है कि निह धन कपट यानी पुनः धन आगमन और मन धन ताप में विसर्ग से विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ विसर्ग संधि हुई, ठीक है। और रचना का बोध यानी सेंस, ये जो कंपोजिशन है उसका सेंस क्या है वो तुमको लिखना है, ठीक है।